मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सेकंड चैप्टर के यहाँ के क्वेश्चन चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में देते हैं, क्योंकि अभी पीछे आप 2-3 क्वेश्चन इसी तरह के कर चुके हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, और अल्फा कण का द्रव्यमान और आवेश। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम इसमें जब आपका वैद्युत क्षेत्र संतुलन की अवस्था में है तो Q बराबर Q, E बराबर क्या लगा रहे हैं, mg, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। आप यहाँ देखिए Q का मान आपको दिया है, द्रव्यमान का मान आपको दिया है। अब आपका किसका बचा है, त्वरण का, G का मान। तो G का मान आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। E का मान आपको फाइंड करना है। और Q बराबर आप जानते हैं कि अल्फा कण होता है, तो Q के लिए आपको पता होना चाहिए, हम क्या लगाते हैं, Q बराबर 2E बराबर 2 मल्टीपल 10 की पावर 2 मल्टीपल 1.6 मल्टीपल 10 की पावर -19 कूलम। आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान इतना है तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान होना चाहिए, आवेश आपको फाइंड करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी है आपकी, 3 मल्टीपल 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये क्या हो गई आपकी E। आप द्रव्यमान ये दिया है आपका कितना, 9.75 10 की पावर -16। तो ये क्या हो गया m। अब आपको फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है फॉर्मूला, Q संतुलन की अवस्था में तो QE बराबर mg। यहां से हमें क्या प्राप्त करना है, Q का मान। तो Q बराबर क्या आ जाएगा आपका, mg अपॉन में E। अब इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, बूंद में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लास्ट में आप क्या लगा देंगे, Q बराबर Ne, और E का मान आपको पता है, E का मान कितना होता है, N मल्टीपल 1.6 10 की पावर -19, और Q का मान यहां से निकलेगा तो वो मान यहां पुट कर देना। तो आंसर आपका आ जाएगा N बराबर, आपका आंसर शायद N बराबर आएगा 2, और Q का मान लगभग में कितना आना चाहिए, Q का मान Q बराबर आपका प्राप्त होगा 3.2 मल्टीपल 10 की पावर -19 कूलम। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, 2 आपके आंसर रहेंगे। N बराबर कितना प्राप्त होगा, 2, और Q बराबर कितना होगा, 3.2 मल्टीपल 10 की पावर -19। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये मान लगभग में प्राप्त होगा। इसके लिए आपको 3.185 मल्टीपल 10 की पावर -19 कूलम के आसपास होगा, जिसको आप 32 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन हैं 2.55 मल्टीपल 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लगती है। तेल का घनत्व 1.26 मल्टीपल 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर की पावर 3 है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हमारे पास हमें जो दिया है हम उसको ज्ञात करते हैं। लिखा है आपका 12 अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, N बराबर कितना हो गया, 12। इसके बाद न्यूटन प्रति कूलम एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो E बराबर कितना हो गया, 2.55 मल्टीपल 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद घनत्व कितना दिया है, D बराबर
आपका है 1.26 मल्टीपल 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3। इसके बाद आपको बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, आपको जानते हैं संतुलन की स्थिति में क्या आ जाता है, QE बराबर mg। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान हमारे लिए नहीं दिया है, घनत्व दिया है, तो द्रव्यमान बराबर क्या लगा देंगे, आयतन मल्टीपल घनत्व मल्टीपल जी। अब आयतन का आपका सूत्र होता है, आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब, और घनत्व को किससे प्रदर्शित कर देंगे, टी से, जी का मान रख देंगे। अब आपको यहाँ जरूरत किस किस की पड़ेगी, तो पहले क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 3 का आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3QE बराबर 4 पाई आर की पावर 3 इंटू डी इंटू जी। अब आप क्या करेंगे, जी आर का मान निकालना, तो ये इसके अपोन में पहुंचा दीजिए, तो आर की पावर 3 बराबर 3QE अपॉन 4 पाई इंटू डी इंटू जी। अब आर का मान निकालना है, तो आर की पावर 3 है, तो आर बराबर आप क्या लिख देंगे, 3QE अपॉन 4 पाई डी इंटू जी, और पावर इधर कितनी आ जाएगी, 1/3। अब यहाँ देखिए आपके पास Q का मान नहीं है, तो आप यहाँ Q बराबर क्या लिख देंगे, NE, और इसको सॉल्व कर देंगे। n बराबर कितना दिया है, 12 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके बाद हमारा D है हमारे पास, Q हो गया, E हो गया, D हमारे पास है, G हमारे पास नहीं है, तो G का मान कितना लगा देंगे, G बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहां लिख देंगे G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया। यहाँ आप सभी के मान रख देंगे, यहाँ मान रखेंगे तो इस तरफ हम एक ब्लॉक बनाते हैं, क्या आ जाएगा, R बराबर 3 मल्टीपल Q का मान कितना है, 12 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, E का मान कितना है, 2.55 गुणे 10⁻⁴ अपॉन 4, पाई का मान कितना है, 3.14 मल्टीपल डी का मान कितना है आपका, 1.26 गुणे 10⁻³ मल्टीपल। इसके बाद किसका मान, जी का मान कितना है, 9.8, तो पूरे पे पावर कितनी रहेगी, 1/3। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे। इसको आप अब अपने आप से मल्टीपल कर देना, 4 से इसको काटेंगे, 4.8 टाइम्स कटेगा। यहाँ आप इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए, पावर की हम बता देते हैं। यहाँ देखिए आपका 19 था और यहाँ 4 था, तो 4 19 में से 4 चला गया, 15 बचा। अब ये पावर 10 की पावर 3 है, ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 18। बाकी सब जो का जो लिख लिया, इनको आप मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.95 पावर आप कीजिए कितनी, सेव में -18 आ जाएगी। अब इसका आप घनमूल लेंगे तो 18 का आपका पावर कितना निकलेगा बाहर, -6, तो 0.95 की वैल्यू निकलेगी 0.982। इसके बाद आप इसका मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -6 है, तो -6 की जगह कितना आ जाएगा, -3। एक अंक बाद आप दशमलव खिसका देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 9.82 मल्टीपल 10 की पावर -4 मिलीमीटर। यही आपका आंसर होगा त्रिज्या का।
नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चन लगाते हैं। 0.1 मीटर की त्रिज्या, एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो? 900 न्यूटन मीटर। तो आपकी त्रिज्या r बराबर कितना दिया? 0.1 मीटर। इसके बाद आवेश आपको फाइंड करना है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, और E आपका कितना दिया है? 900 न्यूटन प्रति कूलम। अब आपको आवेश निकालना है, तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है कि हम कैपिटल आर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देते हैं, और E बराबर कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर को यहाँ हम स्मॉल आर लेते थे, लेकिन जब पृष्ठ पर आता था तो क्या कर देते थे? कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम आगे क्या लिख देते हैं? 9 मल्टीपल 10 की पावर 9 मल्टीपल Q अपॉन आर, सॉरी कैपिटल आर लिखना है, कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ हम सबके मान रख देंगे। क्या आ जाएगा? E का मान कितना है? 900 बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 मल्टीपल Q अपॉन में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर का मतलब 0.1 मल्टीपल 0.1। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 900 गुणे 0.1 मल्टीपल 0.1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 9 मल्टीपल 10 की पावर 9। तो यहाँ आप देखेंगे 2 डिजिट बाय डेसिमल 1 और 2, तो ये आपस में 0 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 9/9 गुणे 10 पे घाते 9, 9 एकम 9, ऊपर ये जाएगी पावर तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, तो 1 मल्टीपल 10 की पावर -9 कूलम। यही आपका आंसर रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रो कूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट, गोले के केंद्र पर 20 सेंटीमीटर दूरी, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पहले हमें क्वेश्चन में जो ज्ञात है हम वो लिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन में क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर की धातु का गोला। तो अचालक आपको ध्यान हो कि जो 10 सेंटीमीटर का गोला लेते हैं हम वो उसको कैपिटल आर मानते थे। तो कैपिटल आर त्रिज्या का गोला हो गया, तो उसकी दूरी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। इसके बाद आपका गोला है तो आवेश कितना है? 1 माइक्रो कूलम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q बराबर 1 माइक्रो कूलम बराबर में 1 मल्टीपल 10 की पावर -6 कूलम। इसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन कहाँ ज्ञात करनी है? गोले के केंद्र से। तो दूरी क्या रहेगी? स्मॉल r बराबर 20 सेंटीमीटर बराबर 20 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। तो पृष्ठ पर सूत्र क्या लगा देंगे हम? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 9 गुणे 10 पे घाते 9 मल्टीपल Q बराबर आपका कितना है? 1 मल्टीपल 10 की पावर -6 अपॉन में आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा आपका? 20 गुणे 10 पे घाते -2, 20 गुणे 10 पे घाते -2। अब आप यहां देखेंगे इसका सॉल्यूशन आगे देखिए।
-2 कितना हो गया, -4। ऊपर जाएंगे तो -4 किसके हो जाएंगे, प्लस के 9 और +4, 9 और 4 13 हो गया। तो 9 गुणे 10 पे घाते 13 गुणे 10 पे घाते -6 बटे में 20 कितना होगा आपका 400। अब यहाँ आप देखिए 2 जीरो से ये जीरो चले जाएंगे तो कितना बचेगा आपका E बराबर 9/4। 2 जीरो से चलेगा, ये 10 पे घाते 11 बचा, और 6 चलेगा तो कितना बचे, 11 में से 6 चलेगा 10 पे घाते 5 बराबर में 2.25 गुणे 10 पे घाते 5 मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अब इसके हमें सेकंड पार्ट को करना है। सेकंड पार्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट के लिए आपका गोले के पृष्ठ पर कहा गया है, तो गोले के पृष्ठ के लिए आपका सूत्र क्या आ जाएगा, कैपिटल R का मान कितना दिया है आपको 10 × 10⁻² मीटर। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q/कैपिटल R आ जाएगा। इसका आप लोग मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे Q का मान कितना है 1 × 10⁻⁻6 अपॉन में कितना आ जाएगा 10 × 10⁻², 10 × 10⁻²। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखिए 10 और 2 और 2 4 है, तो ये 10 पावर 2 चली गई, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो 11 में से 6 चलेगा तो कितने बचेंगे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका किस पर निकल आया, पृष्ठ पर। लास्ट पॉइंट आपका क्या निकल रहा है, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ हम इसको आपको ये ध्यान रखना है कि गोले के जो भीतर हम निकालते हैं तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की पावर 3। ये आपका जो थर्ड पॉइंट है उसके लिए सूत्र लगेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल r का जो मान होगा वो आपको ध्यान रखना है। हमें क्वेश्चन में दिया है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर की जो दूरी पर है, सॉरी उल्टा लिख दिया, कैपिटल R ऊपर है, स्मॉल r सॉरी ऊपर रहता है, वो कैपिटल R कहाँ रहता है नीचे, r की पावर 3। यहाँ स्मॉल r की वैल्यू और कैपिटल R की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल R की वैल्यू तो आपकी दी ही है 10 × 10⁻², तो यहाँ हम स्मॉल r बराबर क्या लिख देंगे, तो वो कितना लिखा है 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। मान रख देंगे क्या आ जाएगा E बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 मल्टीपल Q का मान कितना है 1 गुणे 10 पे घाते -6, स्मॉल r का मान कितना दिया 4 गुणे 10 पे घाते -2 बटे में कितना है 10 गुणे 10 पे घाते -2, 10 गुणे 10 पे घाते -2। ये कैपिटल R का मान दिया है, मल्टीपल 10 गुणे 10 पे घाते -2। अब आप यहाँ देखिए कैलकुलेशन में 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, तो 10 पे घाते 6 कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचा 1 2, यहाँ पावर का आपको गलती हो गई थी, ध्यान रखना है। ये पावर 6 थी तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, तो 7 में से 1 2 3 चलेगा तो कितने बचेंगे 4। अब ये 9 चौको 36, 4 पावर बची,
अब ये एक दशमलव आप इसका दोगे तो 10 की घात कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ आपको थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पावर की गलती हो जाने के कारण वो गलत हो गया था। तो आपका आंसर आ गया E बराबर 3.6 गुणे 10 पे घाते माइनस 10 पे घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो बच्चों इस चैप्टर के लगभग में संपूर्ण क्वेश्चन हर पॉइंट से हो चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।